नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के धाम बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6:10 पर पूरे विधि विधान के साथ बाबा के धाम के पट खोल दिए गए हैं। अब अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना केदार धाम में ही होगी। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में यह मंदिर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है, जिसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट आज सुबह 6:10 पर खोले गए। कपाट खुलने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। हालांकि कोरोना संकट के चलते फिलहाल श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब मंदिर कपाट खुलने के दौरान यहां भक्तों की लाइन नहीं थी। महज 15 से 16 लोग ही वहां मौजूद थे। कोरोना वायरस देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने आगोश में लेने को तैयार है और सरकारें इस महामारी को नेस्तनाबूद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में अब हर रोज 6500 कोविड-19 टेस्ट करेगा। आपको बता दें कि एक दिन में इतने अधिक टेस्ट करने वाला देश का यह पहला राज्य होगा। देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी कोविड-19 से जंग में सबसे आगे दिख रहा है। कोरोना से निपटने के लिए यहां प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है और अब सूबे में योगी सरकार हर रोज 6500 कोरोना टेस्ट करने की तैयारी में है, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 15 लैब में हर रोज 3200 टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 टेस्ट में यूपी CM कोविड केयर फंड का भी इस्तेमाल करेगी। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने अत्याधुनिक उच्च क्षमता की कोबास मशीन का ऑर्डर भी कर दिया है, जिसकी प्रतिदिन 1200 टेस्ट करने की क्षमता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत तरह तरह की अनोखी पहल की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। दरअसल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला जज्बा लेकर प्रशासन का सहयोग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद औरैया की, जहां पर एक व्यक्ति साइकिल पर हेलमेट पहनकर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। बता दें आपको कि औरैया के रहने वाले रमेश नाम के इस शख्स ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इस कड़ी धूप में साइकिल चलाकर पूरे जनपद में घूम घूम कर लोगों से कोरोना से बचने के लिए रमेश सिंह अपील कर रहे हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। साथ ही साथ ये यातायात नियमों पर भी जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन ना चलाएं, प्रशासन का सहयोग करें। और यह केवल कोरोना काल में ही नहीं बल्कि कई वर्षों से यूं ही साइकिल पर हेलमेट पहनकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बराबर कि कोरोना एक ऐसी चीज है, महामारी है कि सभी लोग इतने परेशान हैं। पुलिस विभाग परेशान, डॉक्टर साहब परेशान और लोग बाग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, बात ही नहीं मान रहे हैं। जब कोई बात होती है तो पुलिस प्रशासन पर हम ऐसे लोग मत मारने के लिए छूटो और उनका सहयोग करो। किसी गांव में डॉक्टर साहब जाते, घर पर जाते, उनका सहयोग करो। भगवान रूपी है पुलिस विभाग और डॉक्टर साहब, ये जितने सफाई कर्मी तक ये बेचारे लगे, इनकी सहयोग करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उनका सहयोग करें और साथ में लेके चलें कि मास्क लगाएं और बिना मास्क न चलें। ये मेरा कोरोना को बचाना है तो नाक मुंह ढक के चलें, यही मेरा प्रचार हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश में बेचारे हेलमेट को लेकर क्या कहना चाहिए? हेलमेट विषय में कह रहे कि अगर हेलमेट लगाओ और स्वयं सुरक्षा पाओ, मास्क लगाओ, हेलमेट लगाओ, रोड पर जाम मत लगाओ। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है और इस वैश्विक महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते दिल्ली से बिहार जाने वाले कुछ मजदूर गोंडा में फंसे हैं। इन मजदूरों को 1 अप्रैल को 14 दिन के लिए यहाँ क्वारंटीन किया गया था। अब क्वारंटीन की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन इन्हें अपने घर जाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका है। इन मजदूरों ने बिहार की नीतीश सरकार से गुहार भी लगाई है कि उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। शहर के शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में 1 अप्रैल को दिल्ली से बिहार जा रहे 24 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था।
14 दिन तक क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन इन मजदूरों को अभी तक उनके घर नहीं भेजा जा सका। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में वह अपने घर बिहार जाने के लिए दिल्ली से निकले थे, लेकिन यहाँ गोंडा में उन्हें रोक लिया गया। अब उनका 14 दिन का क्वारंटीन का समय पूरा हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। मजदूरों ने बिहार की नीतीश सरकार से फरियाद करते हुए कहा है कि वहाँ हमारे बच्चे हम लोगों के बिना रो रहे हैं और हम अपने परिवार के बिना यहाँ परेशान हैं। जब मैं दिल्ली से आया और मेरा यहाँ गोंडा जिला में पकड़ा गया, ठीक है, और मेरा 27 दिन हो गया भाई। मैं अपने बाल बच्चा के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट है सरकार कि हमें वहाँ बुलाया जाए। क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि यहाँ का सरकार आगे लॉकडाउन करके रोक दिया गया, ठीक है, इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सरकार बोला नहीं दे रहा हूँ, तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? तो सरकार आप लोग को ये मुझे नहीं पता बुला रही है नहीं बुला रही है, ठीक नहीं। तो मेरा आवाज़ सरकार तक पहुँचा दो। हम सबको बुलाए 27 दिन हो गया और हमारा बाल बच्चा घर में रो रहा है और हम भी यहाँ रो रहे हैं अपने बाल बच्चे के लिए। यहाँ पर कितने लोग हो? यहाँ 24 लोग हैं। यहाँ क्वारंटीन लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी रेड क्रॉस सोसाइटी को दी गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य केबी सिंह का क्या कुछ कहना है सुनिए, और उसके बाद सुनिए कैसरगंज लोकसभा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को। वो लोग फंस गए थे जो दिल्ली से चले थे, वहाँ से नौकरी छोड़ के पैदल चले, यहाँ पकड़े गए। तो एक बैच तो यहाँ से निकल चुका 20 लोगों का। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ले नहीं रही है, इसलिए तमाम लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनका क्वारंटाइन का पीरियड पूरा हो गया, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि आदेश है कि उनको घर तक पहुँचाया जाए, इस वजह से वो जा नहीं पाए। फिलहाल यहाँ 57 लोग हैं क्वारंटाइन के, 5-7 आदमी का रेवेन्यू का स्टाफ है, 20 लोग तो बाहर पहले गए हैं। उसके बाद वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी थी। यहाँ पे 27 लोग करीब बिहार के हैं, उनको जाने की ज़्यादा समस्या है। उनका 1 तारीख से वो लोग हैं, क्वारंटाइन पीरियड बीत चुका है। बिहार सरकार से जब तक वो लेने के तैयार ना हो तब तक वो जा नहीं पा रहे हैं। अब इस विषय की जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है, तो मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा कि उनकी क्या व्यवस्था बनाई जाए। और या तो अगर वो मज़दूर हैं तो अगर मजदूरी करना चाहें तो उसकी व्यवस्था बनाई जाए। छोटे मोटे काम की शुरुआत हो चुकी है और उत्तरदायित्व तो वहाँ की सरकार का है, लेकिन मान लीजिए हमारी सरकार भेजती है वहाँ वो अपने बॉर्डर पर जाने ना दे, तो ये तो विषय केवल हम लोगों के नहीं रह गया, 2 राज्यों का विषय है, 2 प्रशासन का विषय है। एक बड़ी बात हो गई ना, तो इस बात पर जानकारी की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ रही समस्या के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसी क्रम में प्रयागराज से लगभग 1072 छात्रों को लेकर 35 बसें आजमगढ़ पहुंची, जिनको जांच के बाद होम क्वारंटीन के लिए उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों के आजमगढ़ आने की संभावना के चलते करीब 15,000 लोगों के रहने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने की व्यवस्था अंतिम रूप में है। सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में आजमगढ़ जिला प्रशासन ने 15,000 लोगों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की लगभग पूरा कर लिया है। प्रशासन द्वारा दावा किया गया है कि यदि भविष्य में और भी लोगों को रखने की आवश्यकता हुई तो हम तत्काल और क्वारंटीन सेंटर बनाने में सक्षम हैं। प्रयागराज में जो बच्चे कोचिंग या अध्ययनरत थे, वो जो वहाँ पर लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वो रोडवेज बसेस से यहाँ लाए गए हैं और 1072 विद्यार्थी आए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको शासकीय व्यवस्था के तहत उनको घरों को पहुँचा दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि पूर्णतः होम क्वारंटाइन का पालन करें।